आज के अखबार की भी एक अच्छी हेडलाइन थी आज अखबार में, आई मैं सुबह पढ़ रही थी। जैसे ये हरियाणा में रोजगार निगम की भर्तियां चल रही हैं, सबको पता है। इसमें बड़े लेवल पे घोटाला भी होता है, ये भी सबको पता है। तो आज था रोजगार निगम की भर्तियों, प्रॉपर्टी आईडी और घोटाले पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। विधानसभा सत्र चल रहा है ना, शीतकालीन सत्र। इसमें जो विपक्ष के नेता हैं यानी हुड्डा, हरियाणा की विधानसभा में इन्होंने अच्छे क्वेश्चन उठाए कि निगम से जो भर्ती कर रहे हो, एक तो इसकी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई हम एलिजिबल हैं, हमारा नंबर नहीं आया, पता नहीं किस किस की भर्ती हो गई। तो ये लिखा हुआ है कि बैकडोर एंट्री है। सरकार खैर इस बात को मान नहीं रही है। तो ये जो हरियाणा कौशल विकास निगम जैसी संस्थाएं अगर चलती रहती हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब के नाम पे नौकरी मिलती है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही इसमें सैलरी बढ़नी। जितनी सैलरी पे लगेंगे, मान लो 15,000 या 18,000 या मान लो 20,000 पे लगा दिए, ये 20 के 20 ही रहेंगे। ये 20 से 30, 40, 50 नहीं होंगे। जो वैसे सरकारी नौकरी मिलती है, अगर मान लें किसी को 25,000 की नौकरी मिली, तो आप देखोगे 5 साल बाद इसकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। सैलरी हर साल बढ़ती है, पता है तुम लोगों को? जितने पे लगते हैं उससे कई साल बाद आप देखना सैलरी कई गुना बढ़ी मिल जाती है, क्योंकि ये सरकार का नियम है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है आपकी सैलरी पर। जब हम लगे थे स्टार्टिंग में, मेरी सबसे पहली सैलरी जब कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो 5,000, ये तो बढ़नी नहीं थी। जो वैसी सैलरी थी वो 11,000 के आसपास थी, और जब मैंने जॉब छोड़ी है तब वो सैलरी 50,000 के आसपास थी। तब तक 2016 का पे कमीशन नहीं आया था। अब उसी रैंक पे सैलरी जो है ना लोगों की, जैसे पवन सर जो पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी एक महीने की 1 लाख के आसपास है। तो ये सैलरी कहाँ से 10,000 से स्टार्ट होके 11,000 से, और अभी तो सोचो 20 साल और हैं, ये कितनी बढ़ जाएगी। तो जो ये निगम की ठेके की भर्ती होती है ना, ये एक बार तो लगती है लोगों को अच्छी कि चलो हमें मिल गई नौकरी, लेकिन इसमें फिर गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। ये बढ़ेगी नहीं कभी भी सैलरी। सरकार का ये गलत रवैया है। सरकार को फायदा ये है, काम उतना ही ले लेगी सरकार और तनख्वाह देगी उसकी छोटी सी, और हर टाइम सर पे तलवार की पता नहीं कब हटा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। सरकारी नौकरी में एक बार मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, लेकिन एक बार नौकरी मिल गई तो आपको कोई हटा नहीं सकता, और आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी। भाई महंगाई भी तो बढ़ती है, उस हिसाब से सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो ये जो हरियाणा कौशल विकास निगम है, ये आगे जाके जब लोगों को समझ में आएगा ना, तो लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी गलती में हम लोग लग तो गए इसमें, लेकिन उस एक सैलरी पे बैठे रहेंगे, कभी भी हटाने का हटने का डर बना रहेगा। इसीलिए सबसे बढ़िया सरकार वो होती है जो लोगों में कॉम्पिटिटिव फीलिंग को देखते हुए उनके टाइम टू टाइम टेस्ट कराए, टेस्ट के पेपर लीक ना हो, और जो लोग सच में काबिल हों सिर्फ उनको नौकरी मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल आदमी कहीं भी पैदा हो सकता है, गरीब घर में भी, अमीर में भी। किसी के बाप की एक जो नाम है, बड़ा नाम, उसका फायदा यहाँ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा कौशल विकास निगम में क्या हो रहा है, जिसकी जानकारी अच्छी है, अब तुम खुद देख रहे हो ना कितनी मारकाट और क्या क्या मचा हुआ है। तो ये गलत है। अगर इसको या तो इतना पारदर्शी किया जाए कि जो एलिजिबल है उसका नंबर आए। बहुत सारे लोग जिनके जो एलिजिबल थे उनके नंबर ही नहीं आए, जिनकी आय सच में कम थी। और आय का क्राइटेरिया सबको पता है, दे लेके आय में भी गड़बड़ियां करवा देते हैं लोग। जितनी है उससे बिल्कुल कम लिखवा देंगे, जिन बेचारों की कम है उनकी लिखी नहीं जाती। तो या तो इसमें क्लैरिटी हो, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है टेस्ट लेके इंसान की काबिलियत मापी जाए। कोई हो सकता है 10वीं में बेचारा ना इंटेलिजेंट रहा हो, 10वीं में रास्ता भटक गया, 12वीं में भटक गया, उसके पास नहीं हिसाब किताब था पढ़ने का, लेकिन अब वो काबिल हो, अब पढ़ना चाहता हो। ये तो आपकी आज के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपके 10वीं 12वीं के नंबर या आपके घर की आय, इसमें आप क्या कर सकते हैं। 10वीं में 15 साल का बच्चा होता है, नहीं समझ होती कि मेरा करियर खराब हो रहा है, नहीं पढ़ते। 12वीं में नहीं पढ़ते। भाई सैलरी घर में कितनी आती है ये किसी के अपने हाथ में नहीं है, तो आदमी के अपने हाथ में है कि वो टेस्ट की तैयारी करे। और सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि किसी भी जॉब के लिए टेस्ट लिया जाए, जो एलिजिबल है उसका सिलेक्शन हो, जो नाकाबिल है वो क्यों सेलेक्ट हो, सिर्फ इसलिए कि बेचारा है। बेचारगी का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग गरीब हैं, परेशान हैं, घर में साधन नहीं है, लेकिन टेस्ट की तैयारी तो हर कोई कर सकता है ना। आज तो इतने साधन है कि घर बैठ के आदमी आराम से, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी फोन तो हर कोई रखता है, अपने फोन से पढ़ के या कहीं भी आसपास कहीं जहां वो
जा सकता है ज्वाइन करके तैयारी करके अपना निकले। तो ये जो तरीका है हरियाणा कौशल विकास निगम का, जैसे मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल खराब है और इसमें आगे जाके लोगों को पछतावा होगा जो लग जाएंगे कि यार सैलरी तो बढ़ी ही नहीं, एक बार लग गए 25 पे तो 25 ही चले जाएंगे वो और कभी भी हटा दिए जाएंगे। ना उनके कोई राइट्स होंगे ना उनकी उस तरह की जो, जैसे जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, इनको बहुत सारे फायदे होते हैं, इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, इनके माँ बाप को, इनके परिवार को। दिल्ली, मुझे हरियाणा का नहीं पता, लेकिन जैसे दिल्ली जैसी जगह तो एलटीसी भी है। एलटीसी पता है तुम लोगों को? 4 साल में आप एक बार ट्रेवलिंग आपको मुफ्त मिलती है। अब जब हम लोग कश्मीर गए थे ना, तो मेरी बड़ी सिस्टर, क्योंकि टीजीटी इंग्लिश है दिल्ली में, उन्होंने अपना एलटीसी लिया था। कोई भी अपना एलटीसी ले सकता है जिसमें आपका एयर फेयर फ्री हो जाता है। तो जो चीज़ 70-75 हज़ार की है वो आवाजाही आपकी मुफ्त है। हर सरकारी कर्मचारी को सरकार एलटीसी का सुख देती है। छुट्टियां लो और अपना घूम के आओ और एरोप्लेन में जाओ आराम से बैठ के अपने परिवार के साथ। तो ये इस तरह के सुख आपको प्राइवेट में या हरियाणा कौशल विकास निगम में। और सबसे बड़ी बात जो आज की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सबसे बड़ी चीज है। जिसके घर में कोई बीमारी आ जाती है ना, उसी को पता है मेडिकल फैसिलिटी के कितने फायदे हैं। जैसे बैठे बैठाए 10 लाख का एकदम से खर्चा निकल आता है और आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कोई कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ेगा, किसी से उधारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है तो आप बिल्कुल मेंटली फ्री हैं। आपके परिवार का सारा खर्चा जो आपके माँ बाप है आपके ऊपर डिपेंड, इसमें हस्बैंड वाइफ, बच्चे और माँ बाप 3 पीढ़ी कवर करती है सरकार। तो सरकारी नौकरी के असली फायदे बहुत अलग हैं। आपको सिर्फ तनख्वाह दिखती है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनसे पूछ के देखो कि वो मेंटली कितने फ्री हैं। सैलरी की सिर्फ बात हो तो प्राइवेट में ज्यादा सैलरी है, प्राइवेट में लाखों रुपए हैं, लेकिन प्राइवेट की एक दिन की गारंटी नहीं है। आदमी 5 लाख रुपए महीने के लेता है, गाड़ी से जा रहा है, रात में एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, वो 8 महीने साल भर के लिए बेड रिडन है। कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको पैसे घर बैठ के नहीं देगी कि घर बैठा दे दे। सरकार पहले दिन से उसके साथ खड़ी होगी, जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा ना उसको फ्री की छुट्टियां मिलेंगी। ये इस तरह की मेडिकल लीव होती है, ये इसमें आपकी सैलरी पूरी घर आएगी। तो कोई अगर बीमार भी हो गया, किसी को बड़ी बीमारी भी हो गई, कोई बेड रिडन हो गया, तो उसकी सारी सैलरी उसके घर वालों को मिलती है, उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। जो मेडिकल पे खर्चा आता है ना, ये बहुत लंबी और बड़े बातें हैं जो थोड़ी उम्र बीतने के बाद समझ में आती हैं। इसीलिए जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये कि 20,000 और 25,000 देख के अब सोच रहे हैं कि लोगों को अब इलेक्शन से पहले अपने फेवर में कर ले, ये सरासर गलत है जनता के साथ। सरकार का तो क्या बिगड़ना है? और अगर ऐसे ही ठीक है तो फिर सरकार भी ठेके पे आ जाए 5 साल के लिए। भाई इस तरह को ना, इनको भी वो पेंशन, वो फैसिलिटी, ये नौकर चाकर, ये हमारे टैक्स के पैसे से तो है, इसको भी बंद करवा दें। जैसे आम आदमी अगर इस तरह से ठेके पे लग सकता है तो मंत्री ठेके पे नहीं लग सकते क्या? बड़े बड़े अफसर भी ठेके पे लगाए जा रहे हैं। अब तो इतने हायर लेवल पे भी ठेके पे नौकरी निकल रही है कि देश बिल्कुल अंदर से खोखला बना देंगे, जो बिल्कुल गलत है। समझ में आएगा 20 साल बाद, तब तक सारी बातें हाथ से निकल जाएंगी।